गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे उपन्यास विधा, उसी में आगे करेंगे। उपन्यास में हमने 31 तक उपन्यासकारों के उपन्यास कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे नागार्जुन। तो नागार्जुन के उपन्यास है नागार्जुन का फर्स्ट उपन्यास है रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची, वलचन्मा, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्र तारा, इमरतिया, चमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास, यह सारे उपन्यास किसके हैं? नागार्जुन के। तो नागार्जुन के इन उपन्यास में रतिनाथ की चाची, वलचन्मा, ये विशेष हैं। रतिनाथ की चाची जो उपन्यास है ये 1948 का है, 1948 का है। और इसमें एक निर्धन विधवा की कहानी, करुण कथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। रतिनाथ की चाची उपन्यास में 1948 का है यह, और इसमें एक विधवा, निर्धन गरीब विधवा का मार्मिक वर्णन किया गया है। वलचन्मा यह एक आंचलिक उपन्यास है, और यह जैसे मैलांचल आंचलिक उपन्यास है जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। मैलांचल उपन्यासों में मीन्स मैलांचल का जो विशेष स्थान है एक तरह से आंचलिक उपन्यासों में। तो वलचन्मा भी एक आंचलिक उपन्यास ही है और उससे पहले का है मैलांचल का, परंतु फिर भी यह आंचलिक उपन्यासों में इसको विशेष ख्याति प्राप्त नहीं हुई। तो मैलांचल को विशेष ख्याति प्राप्त हुई है, तो वलचन्मा का मैलांचल में विशेष नाम नहीं हुआ। यह 1952 का है, मैलांचल 1954 का है। ये उससे पहले का है, मैलांचल से पहले का है, परंतु इसका आंचलिक उपन्यासों में विशेष नाम नहीं हुआ। और इसमें गरीब किसान के संघर्ष का वर्णन किया गया है। किसमें? वलचन्मा में। यह 1952 का है और एक विशेष आंचल, विशेष गांव का इसमें वर्णन है, एक क्षेत्र का वर्णन है, और इसमें गरीब किसान के संघर्ष का वर्णन किया गया है इसमें। और किस तरह है वह तरह तरह की प्रॉब्लम, समस्या का सामना करता है, जो कि आज के गाँव में यथार्थ रूप में देखा जा सकता है। राजनीतिक अनेक समस्याओं को उसने सामना किया, जो कि हम आज के गांव में वास्तविक उसका रूप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर नई पौध है 1953 का, बाबा बटेश्वरनाथ है 1954 का, वरुण के बेटे 1957 का। तो वलचन्मा, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, ये तीनों लगातार है, 52, 53, 54 का। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर वरुण के बेटे 1957 का है, दुख मोचन 1957 का है, ये दोनों 1957 के हैं। ठीक है, फिर है कुंभी पाक 1960 का, हीरक जयंती 61 का, उग्र तारा 1963 का, इमरतिया 1968 का, चमनिया का बाबा 1968 का, ये दोनों 1968 के हैं। पारो 1975 का और गरीबदास 1979 का है। तो यह जो नागार्जुन के उपन्यास इम्पोर्टेंट है, और इनको आप विद ईयर करो, क्योंकि यह कई बार क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। तो क्रम में हम तभी लगा पाएंगे अगर हम ईयर के साथ हम इसको लर्न करेंगे। और जैसे नागार्जुन के साथ इनके रिलेशन बनाकर अगर हम करेंगे तो अच्छे से याद होंगे और याद रहेंगे, भूलेंगे भी नहीं। मीन्स नागार्जुन रतिनाथ की चाची, उनकी फैमिली का मेंबर बनाकर पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार का इस तरह रिलेशन बनाकर हम जब करेंगे, ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि नागार्जुन के साथ इनके वरुण का बेटा है, बाबा बटेश्वरनाथ है, नई पौध लगाई उन्होंने, वलचन्मा है,
बलचनमा जैसे किसान का नाम कह सकते हैं हम, रतिनाथ की चाची उनके परिवार में है। फिर दुख मोचन है, वह मीन्स दुख हरने वाले हैं। कुंभी पाक है और हीरक जयंती, उग्र तारा, इमरतिया, चमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास। इस तरह हम अगर नागार्जुन साथ रिलेशन बनाकर हम लर्न करेंगे तो जल्दी लर्न होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे राही मासूम रजा की। तो राही मासूम रजा के उपन्यास है आधा गांव। तो इनके राही मासूम रजा के जो उपन्यास है, इन सारे उपन्यास में से आधा गांव का जो आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा का, यह विशेष महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो यह कब का है? 1966 का है सबसे पहले तो। फिर यह गंगोली गांव के शिया मुसलमान से संबंधित है। इसमें गंगोली गांव के शिया मुसलमानों के बारे में वर्णन किया गया है। किस उपन्यास में? आधा गांव उपन्यास में। और यह 1966 का है आधा गांव। आधा गांव, फिर टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी। आधा गांव है 1966 का, टोपी शुक्ला 1969 का और हिम्मत जौनपुरी ये दोनों 1969 के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर ओस की बूंद। ओस की बूंद, फिर दिल एक सादा कागज़ 1973 का है। सीन 75 1977 का है। कटरावी आरजू 1978 का है और असंतोष के दिन 1985 का है। नीम का पेड़, यह सब उपन्यास किसके हैं? राही मासूम रजा के। आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज़, सीन 75, कटरावी आरजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़। ठीक है, तो यह किसके हैं? राही मासूम रजा के उपन्यास है। नेक्स्ट आ गया फिर शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, शैलूष इनका विशेष है, फेमस है, शिलेश, मंजूशिमा विशेष है। ठीक है, फिर है कोहरे में युद्ध, औरत, दिल्ली दूर है, वैश्वानर। यह उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह जी के। तो शिव प्रसाद सिंह जी का जो पहला उपन्यास है अलग अलग वैतरणी 1967 का, गली आगे मुड़ती है 1974 का है, फिर नीला चांद 1988 का है। नेक्स्ट है फिर शैलूष 1989 का है और इसमें नटों के जीवन का संघर्ष दिखाया गया है कि उन्होंने किस तरह अपने जीवन में संघर्ष किया था, उसका इसमें वर्णन किया गया है शैलूष उपन्यास में। नटों के जीवन का संघर्ष है। नेक्स्ट है फिर मंजूशिमा। तो इसमें क्या शिव प्रसाद सिंह जी की उनकी अपनी लड़की मंजू की दर्दनाक करुण कथा का वर्णन किया गया है कि किस तरह उसको बचाने के लिए उन्होंने परिश्रम किया था, मेहनत की थी। मंजू, शिव प्रसाद सिंह की जी जो लड़की, उनकी मंजू का इसमें वर्णन है। मंजू शिमा में पुत्री मंजू का वर्णन है और यह 1990 का उपन्यास है। फिर है कोहरे में युद्ध 1952 का है, औरत 1993 का है, दिल्ली दूर है यह भी 1993 का है दोनों। फिर वैश्वानर 1996 का है। तो यह सब थे उपन्यास शिव प्रसाद सिंह जी के। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करेंगे विवेकी राय के। तो विवेकी राय के जो उपन्यास है बबूल, पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र, सोना माटी, समर शेष है, मंगल भवन, अमंगल आरी, यह सब उपन्यास है विवेकी राय जी के। ठीक है, तो विवेकी राय जी है बबूल, मतलब उनके घर में एक बबूल का पेड़ है जैसे 1967 का है। ठीक है, पुरुष पुराण, उनके घर में पुरुष पुराण मीन्स एक किताब कह सकते हैं, जैसे शिव पुराण है, पुरुष पुराण की किताब है उनके, वो जो उपन्यास है 1975 का है।
फिर लोक ऋण, उसने ऋण लिया हुआ है, जिस तरह लोक ऋण 1977 का है, श्वेत पत्र पर जो ऋण लिया है श्वेत पत्र पर उसके बारे में लिखा हुआ है। श्वेत पत्र 1979 का 79, ठीक है। फिर सोना माटी, सोना माटी, सोना माटी है 1983 का। समर शेष, समर शेष है 1988 का। मंगल भवन, मंगल भवन किसका उपन्यास है? यह विवेक की राय जा। मंगल भवन, भवन अमंगल आरी, यह दोनों मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाला है मंगल भवन, ठीक है। तो यह किसके उपन्यास है? विवेक की राय जी के हैं। मंगल भवन 1994 का है, अमंगल हारी 2000 का है, ठीक है। तो यह उपन्यास हो गए विवेक की राय जी के। बबुल, पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र, सोना माटी, समर शेष है, मंगल भवन अमंगल हारी, यह है विवेक की राय जी के। नेक्स्ट बात हम करेंगे हिमांशु श्रीवास्तव जी का एक ही उपन्यास है रथ के पहिए। हिमांशु श्रीवास्तव जी का एक ही उपन्यास है रथ के पहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे श्री लाल शुक्ला जी। तो श्री लाल शुक्ला जी के उपन्यास राग दरबारी और विश्रामपुर का संत, ये दो उपन्यास इनके विशेष है। राग दरबारी वेरी इम्पोर्टेंट उपन्यास है इनका, ठीक है। तो फर्स्ट है सूनी घाटी का सूरज। सूनी घाटी का सूरज 1957 का है। अज्ञातवास 1962 का है। राग दरबारी 1968 का है, 1968। सीमाएं टूटती है 1973 का है, ठीक है। मकान 1976 का है। पहला पड़ाव 1976 का है, दोनों 1976 के हैं, मकान और पहला पड़ाव। नेक्स्ट है विश्रामपुर का संत 1998 का। तो श्री लाल शुक्ला जी का उपन्यास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपन्यास है इनका राग दरबारी। राग दरबारी जो उपन्यास है इस पे सबसे पहले तो ये है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है राग दरबारी पे, ठीक है। फिर यह रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है और इसमें शिवपालगंज के कॉलेज का वर्णन है, कॉलेज से संबंधित समस्याओं का वर्णन एक तरह से, ठीक है। शिवपालगंज के कॉलेज का वर्णन है और यह रिपोर्टाज शैली में लिखा हुआ है। इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है राग दरबारी, जो कि 1968 का है, 1968 का है राग दरबारी। सूनी घाटी का सूरज 1957 का। अज्ञातवास 1952 का। राग दरबारी 1968 का, 1968 का। ये इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, रिपोर्टाज शैली में है और यह शिवपालगंज के कॉलेज का वर्णन है। इसमें कॉलेज की जीवन, मतलब वहाँ के शिवपालगंज के कॉलेज लाइफ का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिर सीमाएं टूटती है। सीमाएं टूटती है 1973 का है। फिर मकान और पहला पड़ाव, यह दोनों उपन्यास 1976 के, मकान और पहला पड़ाव। फिर नेक्स्ट और लास्ट है विश्रामपुर का संत। तो यह उपन्यास है 1998 का, 1998 का। और इसके अंदर ये विश्रामपुर का जो संत उपन्यास है ये 1998 का है, 1998 का है और इसमें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। इसको विश्रामपुर का संत उपन्यास में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था 1999 में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे इसमें व्यास सम्मान मिला था, कब मिला था, या विश्रामपुर का संत पे कौन सा पुरस्कार मिला था, इस तरह से भी आ सकता है। इसी तरह राग दरबारी में जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कब मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें यह जो उपन्यास करने हैं, क्रम में करने हैं, ईयर के साथ करने हैं,
क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन क्रम में लगाने के लिए आता है उपन्यास से संबंधित। ऐसा बहुत कम आता है कि यह उपन्यास किसका है। या तो उपन्यास के बीच में से क्वेश्चन पूछा गया होता डीपली, या फिर जैसे 4 अलग अलग उपन्यासकारों के उपन्यास दे दिए, उनको क्रम में लगाना है। तो वो क्रम में हम तभी लगा पाएंगे जब हमें उपन्यास विद ईयर लर्न होगा। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट उपन्यासकार है उनके उपन्यास आपको करने हैं लर्न और विद ईयर करने हैं, तभी फ़ायदा है। ठीक है, तो यह थे नागार्जुन, राही मासूम रजा और शिव प्रसाद सिंह, विवेकी राय, हिमांशु श्रीवास्तव, श्रीलाल शुक्ला। यह जो उपन्यासकार है 5-6, ये सारे इम्पोर्टेंट उपन्यासकार हैं और इनके इम्पोर्टेंट ही उपन्यास है। तो आपको इनको ध्यान से लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है, तैयार करने हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसमें से कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इम्पोर्टेंट उपन्यासकार है ये सारे, इम्पोर्टेंट उपन्यासकार उनके उपन्यास है। ठीक है, तो इनको अच्छे से लर्न करना, तैयार करना। और प्रिय छात्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।